अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा वो वक्त दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी मारलीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। कहा मेरे वालिद सारी जिंदगी उस्ताद रहे हैं। रमेश भदौरी के बयान पर की तनकीद। ख़वातीन के तईन तौहीन आमेज़ ज़बान चाहे कोई भी करता हो नाकाबिल कबूल ही है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने बीजेपी लीडर रमेश भदौरी पर की तनकीद। प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया गया। प्रशांत किशोर ने अदालत की शर्तें मानने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। 9 हलाक। वजीर सेहत ने कहा HMPV वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं। कर्नाटक में 2 एक्टिव केसेस पाए गए। एम्स ने कहा HMV वायरस का कोविड से कोई मुआवजाना नहीं किया जा सकता। मगरिबी किनारे में फायरिंग, 3 यहूदी आबादकार हुए हलाक, 10 जख्मी। हमास ने की तारीफ। कहा तमाम फलस्तीनी मज़ाहमत में शामिल हैं। और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। PM मोदी ने यह इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। मोदी ने पूरे मुल्क में तेज़ रफ्तार ट्रेनों की बढ़ती हुई ट्रेनों का हवाला दिया और कहा कि उनकी हुकूमत में इस शोबे में तारीखी तब्दीली आई है। इन्होंने कई रेल प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया जिनमें जम्मू डिवीज़न में रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। मोदी ने वीडियो खिताब में कहा कि इन कोशिशों से भारत की इमेज बदली है और लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी अहम शख्सियतों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मोदी ने जरचल्ला रेलवे टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। साथियों, आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी के लोकसभा मेंबर पार्लियामान संबित पात्रा ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी ने मकान की तामीर की तखमीना लागत का अंदाजा लगाया था, लेकिन इसे टेंडर से ज्यादा कीमत पर पेश किया गया, जिसकी वजह से मकान की कीमत बढ़ गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के गुरुद्वारा रिकाबगंज साहब में गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व में शिरकत की और खुसूसी भजन कीर्तन में भी वो मौजूद रहे। महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मनाने वास्ते दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने बीजेपी लीडर रमेश भदौरी के मुबैना काबिल एतराज़ बयान पर कहा कि मेरे वालिद सारी जिंदगी उस्ताद रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के हजारों निचले मुतवस्त तबके के बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुल्क की सियासत इस कदर निचली सतह पर जा सकती है कि रमेश भदौरी इलेक्शन की खातिर इतना बुरा काम कर सकते हैं। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स हैं। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलटफेर कर देगा। कांग्रेस लीडर अल-कलामा ने बीजेपी लीडर रमेश भदौरी के दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी के बारे में जारहाना तबसरे की मजम्मत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खवातीन के तईं तौहीन आमेज़ ज़बान, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी से हो, नाकाबिल कबूल है। इन्होंने इसे निचली सतह की सियासत के तौर पर मजीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रमेश पहले ही इलेक्शन हार चुके हैं। इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश भदौरी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, कल रमेश भदौरी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके
कल रमेश बिदूरी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अरकान ने कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुबैना बयान पर बीजेपी लीडर रमेश भदौरिया की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया है। कांग्रेस के अरकान ने उनके घर के बाहर लगे उनकी नेम प्लेट पर चप्पलों से हमला किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि प्यारी दीदी स्कीम पहले ही कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक में नाफिज कर दी है, इसलिए आम आदमी पार्टी अब इसे दिल्ली में नाफिज नहीं कर सकती। Promise can't be implemented. Our promise we have already implemented. And sir, in coming days, Congress Party, what will more implement for Dalit people? We will sit out and settle it. We will come back. We are just enquiring the need of the people. Then we'll take a call. Congress not against the direct cash benefit to the people of Delhi. Congress not against the direct cash benefit to the Dalit people. You are not opposing the announcement of Aam Aadmi Party like. I don't want. We request the people of Delhi to rely upon us. We have an history. Whatever we promise, we will deliver. जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया गया। इन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात के केस के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के बाद जमानत की शर्तें कबूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह शर्त रखी थी कि प्रशांत किशोर किसी भी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे सुबह 5 बजे से दिन के 11 बजे तक पुलिस की गाड़ी में बिठाकर रखा गया और अलग अलग मुकामात पर ले जाया गया। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। इन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराने से भी इनकार कर दिया। गिरफ्तारी से पहले प्रशांत किशोर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करने वाले थे और पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में धांधलियों का मसला उठाने वाले थे। ये कार्रवाई की है वो काफी गलत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव था कि आम आदमी मैदान में कुछ दिनों बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ इकट्ठे होते और वहाँ पे एक नेता अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार के लोगों को और बीपीएससी को छात्र और युवाओं का मुद्दा सीरियस लेना चाहिए था। शुरू से ही छात्र री एग्जाम का मांग कर रहे हैं केवल, इसके अलावा तो कोई मांग नहीं था। इस आंदोलन का केवल मांग यही था कि री एग्जाम करवाया जाए, जो छात्रों के खिलाफ अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जाए, यही एक मांग था। प्रशांत किशोर को जेल अगर सरकार भेजती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार का डर दिखाता है, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था और सरकार को डर होते जा रहा था कि आने वाले समय में चुनाव है। छात्रों का केवल यही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। हम लोग पूरा धरना स्थल से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। आपने री एग्जाम ले लिया, री एग्जाम लिया नहीं आपने, जो है कि जो 18,000 जो भी थे वहाँ पे आप बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप जो है कि 3:30 बजे आप उठा के लेके चले गए। हम लोग सब बैठे हुए, हम लोग को जबरदस्ती इधर उधर करके प्रशांत जी को उठा के लेके चले गए। और हम लोग जब प्रशांत जी स्टूडेंट के लिए खड़े तो हम लोग नहीं खड़े होंगे उनके लिए हम लोग खड़े यहाँ पे आए उनके लिए। आप लोग नारेबाजी दे रहे हैं कि सरकार जब करती है पुलिस को आगे करती है, ये क्या है? तो भैया आप देखिए सरकार जब डर रही थी तो वहाँ गोलंबर के पास बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ कि नहीं? सभी को मारा गया। स्टूडेंट्स क्या मांग कर रहे हैं आपसे? स्टूडेंट यही मांग कर रहे हैं कि भैया जो पेपर आपने करवाया है उसका री एग्जाम ले लीजिए, तो री एग्जाम ले लीजिए ना। और हम लोग जो है जन स्वराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने पुलिस को थप्पड़ मारने की खबरों की तरदीद की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस उनकी रजामंदी के खिलाफ उनका मेडिकल टेस्ट करवाने और डॉक्टरों से सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन उसके बाद
जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। बाय एंड लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाय लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। रुकिए, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाका हुआ। अब तक 9 हलाकतों की इत्तला है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रायपुर में मीडिया से खिताब करते हुए छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णु दियोसाई ने जोर देकर कहा है कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में नुमाया कमी आई है। इसके बाद इन्होंने बस्तर खित्ते में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में भी वजाहत दी। हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। चीन में HMPV वायरस के वायरल होने की खबरों के बाद भारत में इससे मुताल्लिक़ 2 मामले सामने आ गए हैं। इन वाक़यात के बाद भारत के मुतल्लक़ा महकूमों ने इसका नोट लिया है। इस पर अवाम को मज़ीद मालूमात और पैगाम देते हुए भारत के मरकज़ी वज़ीर सेहत ने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed
and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. HMPV वायरस से मुतासरा बच्चों के 2 एक्टिव केसेस बढ़ती ही कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। HMPV एक फ्लो है वायरस और कुछ लोगों को इस वायरस की वजह से सांस लेने में दुश्वारी और सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने कहा है कि ये वायरस पहले भी मौजूद था। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि नहीं मालूम कि ये चीन से जुड़ा हुआ है या नहीं। होने का जरूरत नहीं है और HMPV वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं, अभी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में कुछ नहीं 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो एम्स, दूसरी जानिब एम्स के शोबे तिब के एडिशनल प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा है कि HMPV वायरस का मुआवजाना कोविड-19 से नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम HMPV वायरस का मुआवजाना कोविड से नहीं कर सकते क्योंकि कोविड वायरस बिल्कुल नया वायरस था, जबकि HMPV वायरस 2001 से दरियाफ्त हुआ है। First of all, I would like to say, let's not compare this with COVID-19 because COVID virus was entirely a new virus and none of us had immunity against this. But this virus has been described clearly since 2001 and in fact there are evidence that this virus has been with us way back from late 1950s. So I don't think there is any need to worry about this virus because by the age of 10 years of age, majority of children have immunity against this particular virus. So what I'm trying to say that COVID-19 was entirely different thing and this particular virus, it's not a new virus and I don't think we should be panicking because of that. Sir, as we are in winter season, so what are the preventive measures to protect from these infectious viruses or we say respiratory illnesses? So this winter season, I will say it's a season of exchanging gifts, it's a season of holidays, it's a season of traveling and exchanging of gift, and at the same time we also exchange these type of infection because these viruses are very common during this season. The reason being, of course, the cold air which is a very usually dry and that helps in transmission of viruses. Apart from that, of course, we all try to stay indoors in closed environment, so that is again something which promotes the exchange of these viruses among individuals. So that's why I say this is a season where we see a lot of cold flu type of illnesses. That is nothing new and majority of these are caused by viruses. And the good thing about these respiratory viruses, these are self-limiting diseases. So they will respond, the body will take care of its own and we usually don't have to give specific treatment. Of course, symptomatic treatment, say for fever you may have to use paracetamol, for cough you may require medicine for cough. But specific antiviral or antibiotic is not required in majority of these cases unless some secondary infection happens. Of course, that is something which a doctor has to take a call. श्रीनगर में मौसम सरमा के अजूबे में बदल गया है क्योंकि शहर में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस मौसम की वादी में अच्छी बर्फबारी हुई है जिससे सयाहत को फ़रोग़ मिला है। रिहायशियों ने ख़ुद को महफूज रखने के लिए तदाबीर इख्तियार की हैं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में मवेशियों के लिए एक वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया था। कैंप का मकसद मुकामी मवेशियों बशमूल मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को सेहत की ज़रूरी खिदमात और इलाज फराहम करना था। ये कम्युनिटी की हिमायत और किसानों और देही बाशिंदों की बहबूद को बढ़ाने के लिए BSF की जारी कोशिशों का एक हिस्सा था। BSF की वेटरनरी पेशावर अफराद ने मुकामी माहिरीन के साथ सेहत की जांच की, हिफाजती टीके लगाए। कैंप में जानवरों की देखभाल, बीमारियों से बचाव और काश्तकारी के बेहतरीन तरीक़ों के बारे में भी मशवरे फराहम किए गए। खबर आसाम से। आसाम में बुक फेयर 2024-25 का इनेकाद गुवाहाटी के खानापड़ा में हुआ। इस बुक फेयर में 7 दिनों में 4 करोड़ से ज़्यादा की तिजारत की है। 12 दिनों तक चलने वाले इस बुक फेयर में बच्चों के लिए भी किताबें मौजूद हैं। बुक फेयर कमेटी ने कहा है कि इस बार तिजारत ने साबिका बुक फेयर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा की किताबें फ़रोख्त हुई हैं। हमारी नुमाइंदा हलीमा बेगम ने इस बुक फेयर का जायज़ा लिया। से शुरू हुआ है बुक फेयर और आज तक का जो बुक फेयर का बिजनेस है करीब 4 करोड़ का बिजनेस आज तक कर चुके हैं। और ये जो बुक फेयर है ये बुक फेयर आने वाले 7 जनवरी तक चलेगा। और जो हमने बात की है बुक फेयर का जो कमेटी है, कमेटी का लोगों से हमने बात की है और उनका कहना है कि जो इस बार का बुक फेयर पिछले बार का जो रिकॉर्ड सुने का आशंका है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, बच्चे भी काफ़ी जो बच्चे आए हैं, बच्चे किताबें खरीद रहे हैं। पढ़ने का जो एक सिलसिला जो पहले था वो सिलसिला फिर से देख। हिंदुस्तानी रेलवे ने एक अहम संगमेल हासिल किया जब पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी में अंजीखट केबुल पुल को उबूर कर गया। ये तकरीब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट में पेशरफ्त की निशानदेही करती है, जिसका मकसद एक वक्फ-शुदा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के ज़रिए यूनियन टेरिटरी को बाक़िया भारत के साथ बग़ैर किसी रुकावट के जोड़ना है। मगरबी किनारे में शूटिंग के एक वाक़े में कम से कम 3 इसराइली आबादकार हलाक हो गए। इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि कलकीलिया के करीब अल्फंदोक गांव में पेश आने वाले इस वाक़े में 6 यहूदी आबादकार ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि सिपाही हमलावरों की तलाश कर रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया है। इसराइली फ़ौज ने बताया है कि बंदूक बरदारों ने एक बस और दूसरी गाड़ियों पर फायरिंग की। यह हमला केदोमोम नाम की यहूदी बस्ती में पेश आया। हमास ने इस हमले की तारीफ की है। एक बयान में हमास ने कहा है कि पीर की सुबह किया गया ये हमला गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और सह्यूनी जराइम का जवाब है। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सह्यूनी दुश्मन का ये साफ पैगाम है कि मगरबी किनारे गाज़ा और दूसरे कब्ज़ा किए हुए फ़लस्तीनी इलाक़ों के लोग मज़ाहमत जारी रखेंगे। हमास ने तमाम फ़लस्तीनी इलाक़ों में मज़ाहमत तेज़ करने पर भी जोर दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के ज़रिए सह्यूनियों को हराया जा सकता है। इसराइली मीडिया में इसे एक सख्त हमला करार दिया गया और कहा गया कि 2 लोगों ने ये कार्रवाई की है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में आबादी वाले इलाकों पर हमले जारी रखे। पिछले 24 घंटों में 49 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया है कि अब तक जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 45,854 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 1,09,131 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। वज़ारत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3 कत्ले आम हुए। इन हमलों में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 75 ज़ख्मी हुए। गाज़ा जंग के 458 दिन पूरे हो गए। जंगबंदी बातचीत के बावजूद इसराइल गाज़ा में हमले कर रहा है। सिर्फ जुमेरात और हफ्ते के दिन दरमियान कम से कम 194 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इस दौरान गाज़ा में सीज़फायर की बातचीत की खबरें भी आ रही हैं। हमास और इसराइल के दरमियान बास मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। इसराइली मीडिया में बातचीत की तस्दीक की गई है। ये भी कहा गया है कि एक समझौते के मुताबिक पहले मरहले में 34 होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। इनमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल होंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो अब से कुछ देर बाद
इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा से मिलने वाले इशारों में ये बात सामने आई है, वो हुक्मरान लिबर पार्टी के लीडरों की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। कनाडा में इस साल के आखिर में इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इन इलेक्शंस में उन्हें शिकस्त होगी। चारशंबे को पार्टी की एक अहम मीटिंग होने वाली है, लेकिन उनके इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। बाद सोर्सेस ने कहा है कि अभी कतई फैसला नहीं किया गया। जस्टिन ट्रूडो 11 साल से लिबर पार्टी के लीडर और 9 साल से वजीर आजम हैं। उन्हें कई बहरानों का सामना रहा। उनके इम्कानी इस्तीफे को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से जोड़कर देखा जा रहा है। जस्टिस ट्रूडो लेफ्ट विंग और ट्रंप राइट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात भी साफ नहीं है कि क्या ट्रूडो पार्टी लीडर की हैसियत से इस्तीफा देंगे या वजीर आजम की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ट्रूडो के दौर में भारत कनाडा ताल्लुकात भी मुतासिर हुए। अगर उनके इस्तीफे की खबरें सही हैं तो उनकी पार्टी को अक्टूबर के आखिर में होने वाले इलेक्शंस में किसी मजबूत लीडर के बगैर हिस्सा लेना पड़ सकता है। सीरिया के नए वजीर खारजा ने कतर का दौरा करते हुए वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। सीरिया के नए लीडर ने इलाके की हुकूमतों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। सीरिया के नए वजीर खारजा असद अल शेबानी ने एक्स पर कहा है कि वो जॉर्डन और यूएई रवाना हो रहे हैं ताकि उन मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बना सकें। अल शेबानी ने सऊदी अरब के वजीर खारजा से भी मुलाकात की है। उनका ताल्लुक हैता अल तहरीर शाम से है। सीरिया के मौजूद लीडर अहमद अल शराह ने कहा है कि वो जल्द ही नेशनल डायलॉग का एहतमाम करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा वो वक्त दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। वज़ीर आला आतिशी मारलीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। कहा मेरे वालिद सारी जिंदगी उस्ताद रहे हैं। रमेश भदौरवी के बयान पर की तनकीद। ख़वातीन के तईन तौहीन आमेज़ ज़बान चाहे कोई भी इख्तियार करता हो नाकाबिल कबूल ही है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने बीजेपी लीडर रमेश भदौरवी पर की तनकीद। प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया गया। प्रशांत किशोर ने अदालत की शर्तें मानने से कर दिया इनकार। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी धमाके से उड़ा दी। 9 अफराद हलाक। मरकजी वजीर सेहत ने कहा HMPV वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं। कर्नाटक में 2 एक्टिव केसेस पाए गए। एम्स ने कहा HMPV वायरस का कोविड से मुआवजाना नहीं किया जा सकता। मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 यहूदी आबादकार हलाक, 10 जख्मी। हमास ने की तारीफ। कहा तमाम फलस्तीनी मज़ाहमत में शामिल हैं। और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हो सकते हैं मुस्ताफ़ी। इसी के साथ प्राइम टाइम अख्ताम को पहुंचा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।